ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय सर्वस्व। तीसरी पहचान। खरबूजे के पकने की तीसरी पहचान है उसका रंग रूप। जहाँ उसकी अंतरात्मा सुगंध से परिपूर्ण हो, वहाँ बाहर का रूप रंग भी आकर्षक हो, इतना कि साथी पर रंग छोड़े बिना न रहे। फल की सुगंध जहाँ दूर जाते व्यक्ति को समीप लाती है, वहाँ उसका रूप समीप आए व्यक्ति को प्रभावित करता है, अपना रंग छोड़ने लगता है, हिलने नहीं देता। इसलिए प्रायः खरबूजा खरीदते समय लोग जहाँ बार बार गंध लेकर फल पकने की पहचान करते हैं, वहाँ उसकी रंगत भी देखते हैं। अय मुमुक्षो, अपने पकने की जांच करने के लिए खरबूजे फल को कसौटी बनाना। तू यह अवश्य देखना कि तेरे जीवन फल की पुण्य गंध ने वातावरण को सुवासित किया अथवा नहीं। लोग तेरे पास खींचे चले आ रहे हैं अथवा नहीं। तेरी संगति में बैठने को लालायित है व नहीं। यह भी देखना कि तेरे निकट आए व्यक्तियों पर कुछ रंग चढ़ा व नहीं। यदि तेरा रंग पड़ोसी पर चढ़ गया तो अपने को मुक्ति का अधिकारी समझना। यदि नहीं चढ़ा तो समझ लेना कि अभी तू कच्चा है, मृत्यु बंधन से छुटकारा न हो पाएगा। यह सर्वथा असंभव है कि पके हुए व्यक्ति की संगति में कोई आए और उस पर रंग न चढ़े। कहावत है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। यह मानना कि खरबूजे के समीप लगे करेले पर रंग चढ़ना असंभव है, परंतु समीप लगे खरबूजे पर तो रंग छोड़ ही देगा। तेरी संगति में यदि मनुष्य आए तो तुझसे प्रभावित हुए बिना न लौटे, तेरे रंग में रंगा जाए। इसलिए अपने जीवन फल की परिपक्वता की जांच करने के लिए यह देख लेना कि पड़ोसी पर तू रंग छोड़ता है या नहीं। यह फल के पकने और जीवन को परखने की तीसरी पहचान है। चौथी पहचान। परिपक्व खरबूजे की चौथी विशेषता यह है कि खरबूजे में उसका रस समा नहीं पाता, वह फूटकर बहने लगता है। मानो निकट आए व्यक्ति को कहता हो कि मेरी सुगंध और रूप पर ही मोहित न हो, मेरे हृदय को टटोल कर देखो, उसमें रस ही रस भरा हुआ है। मैंने अपना हृदय आपके सामने खोल कर रख दिया है। यदि फिर भी मुझे न पहचान पाओ तो यही समझूंगा कि मेरे पारखी दुनिया में नहीं रहे। साधक, तुझे भी देखना होगा कि तेरा हृदय स्रोत जनता जनार्दन की प्यास बुझाने को फूट पड़ा है कि नहीं। यदि तेरा हृदय नीरस है तो यह दूर तक गंध पहुंचाना और आकर्षक रूप दिखावा मात्र है, पाखंड है। इसलिए जैसे बाहर से हो वैसे अंदर से भी रहो। हृदय में सरसता हो जिससे सरस्वती फूट पड़े, जिसका पान करके लोग तृप्त हो उठे। यदंतरम तद बाह्यम, बाहर से भी आकर्षक, अंदर से भी सरस। अय पारखी, उर्वारुक कसौटी पर अपने को कस, एक एक पहचान से अपना मिलान करता चल, तब कहीं मृत्यु पास से छूटने का नाम लेना। सर्वप्रथम यह देखना कि वासना डाल पृथक हुई वा नहीं। दूसरे यह कि तेरी पुण्य गंध सर्वत्र फैली वा नहीं। तीसरा यह कि बाहर का रूप आकर्षक है वा नहीं, किसी पर चढ़ता है वा नहीं। चौथी पहचान यह है कि तेरे हृदय पात्र में रस भरा है वा नहीं, वह पात्र किसी के लिए खुला है वा नहीं। इन सब का अनुष्ठान करना। पांचवी पहचान।
खरबूजे में यह रस इतना परिपूर्ण हो जाता है कि वह फूट पड़ता है। प्रायः इसीलिए लोग फटे हुए खरबूजे को खरीदना पसंद करते हैं। उनको यह भरोसा होता है कि वह बड़ा मधुर होगा, और जैसे ही तराश कर एक फांक जीवा पर रखी कि सहसा मुंह से निकला, वाह मिश्री सा मीठा है, शहद सा शीरी है। फिर तो पड़ोसी के मुंह में भी पानी आ जाएगा, और उसने मांग की कि मित्रवर एक फांक हमें भी, प्रियवर एक हमें भी। लो, देखते ही देखते खरबूजा बढ़ गया। सभी के जीवा पर एक ही बात थी, क्या मिठास है। मधु को भी मात कर दिया। न केवल सुगंध ही दूर दूर तक फैली, न केवल इसका रूप ही आकर्षक है, न केवल हृदय ही सरस है, अपितु माधुर्य से भरा हुआ है। इसी प्रकार हे जिज्ञासो, यह व्यक्त होने वाली वाणी ही मधुर न हो, उसका मूल स्रोत हृदय भी माधुर्य से भरा हो। सरस्वती का प्रवाह जहाँ अक्षय हो, वहाँ माधुर्य से भरा होना चाहिए। जिह्वाया अग्रे मधु, जिह्वा मूले मधुलकम। खरबूजे के पकने की पांचवी पहचान से अपनी जांच कर लेना। ठीक इसी के तुल्य अंतकरण को मधुर बना लेना, फिर कहीं मृत्यु से छूटने का नाम लेना। छठी पहचान। आए भक्त, खरबूजे के अंदर जहाँ रस होता है, जहाँ माधुर्य होता है, वहाँ एक रूपता भी होती है। उसके पकने की यह छठी पहचान है। वह अंदर से एक रस, एक रूप, एक रंग है। बाहर की विविधता का उसके अंतकरण पर कोई प्रभाव नहीं, हो भी कैसे, क्योंकि यह रंग उस अद्वितीय परब्रह्म का है, जिसके रूप रस रंग में एकता है। फिर उससे आए हुए रंग में भिन्नता कैसे हो सकती है। ब्रह्म अद्वैत है तो खरबूजे फल का हृदय भी अद्वैत। अय मुमुक्षो, अपने हृदय को जांचना, वहाँ इसी प्रकार की भावना की स्थापना कर लेना। अपने पराये की भावना को उसमें स्थान न देना। समस्त वसुधा को अपने हृदय में संजो रखना, फिर तू अमृत का अधिकारी होगा। बिना हाथ छुआए सहज ही पृथक हो जाएगा। फिर यह पुकार मचाने की आवश्यकता न होगी, मृत्यु और मुक्षीय, मृत्यु और मुक्षीय।